समझ गए? यस सर। ओके, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड ड्रॉप। अभी तो नेक्स्ट आएगा एक्सेस प्रेशर। सर नया टॉपिक है क्या सर? हाँ, इसी में नया टॉपिक है, सरफेस टेंशन में। एक्सेस प्रेशर इनसाइड, सबसे पहले ड्रॉप के लिए इनसाइड अ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। देखो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ये जैसे ड्रॉप है मान लो, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होता है, कौन से साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है? कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। मान लो यहाँ पे प्रेशर P है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट है। P नॉट मतलब ये एयर है, तो ये वाला जो प्रेशर होगा ये एयर प्रेशर बोल सकते हैं अपन, दिस इज एयर प्रेशर। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर है, ठीक है। अंदर का प्रेशर बेटा ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। यहाँ पर का कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम। तो कितना एक्सेस प्रेशर है, तो इसका फार्मूला तुम्हें ध्यान होगा, इसका फार्मूला होता है P माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू 2T डिवाइडेड बाय R। तो ये ध्यान रखना, हम लोग अब प्रूफ में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, इट इज 2T डिवाइडेड बाय R, ठीक है। 4T किस में आता है सर? हाँ, अब बबल में क्योंकि दो फ्री सरफेस होती हैं, बबल, ठीक है, बबल इन एयर, बबल इन एयर, इस पे जो फार्मूला आता है, क्योंकि बबल में इट इज लिटिल बिट, थोड़ी सी थिकनेस रहती है ना मटेरियल की, लिक्विड की, और फिर अंदर भी एयर भरी रहती है, बराबर है। तो इसकी रेडियस को इफेक्टिव रेडियस में R ले ले रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर P, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे मान लो P नॉट है। अंदर भी लेकिन एयर है और बाहर भी एयर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और बाहर प्रेशर कम रहेगा। तो जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर भी P माइनस P नॉट, इट विल बी 4T डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर के लिए जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है, 2T डिवाइडेड बाय R है, और यहाँ पे कितना होता है बबल के लिए, 4T बाई R होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग अभी। सर वो जो पहला एग्जांपल था वो क्या लिक्विड ड्रॉप इनसाइड वाटर था क्या? नहीं, लिक्विड ड्रॉप इनसाइड वाटर कहाँ आएगी, लिक्विड ड्रॉप इन एयर ही रहेगी ना। बबल इनसाइड द लिक्विड बन सकता है, ठीक है। नहीं सर, वो बबल इनसाइड वाटर था क्या, क्योंकि उसकी एक ही सरफेस थी इसलिए उसका 2T बाय R लिया। नहीं नहीं, वो लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप जैसे यहाँ पे पानी की बूंद है हवा पे, तो उसके लिए आएगा वो 2T बाई R। और यहाँ पे मान लो बबल बनी है, तो उसके लिए क्या रहेगा, 4T बाई R रहेगा। अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ड्रॉप इन एयर था सर वो, क्या बेटा? मतलब वो वाटर ड्रॉप इन एयर था, ड्रॉप इन एयर था, हाँ, दैट इज ड्रॉप इन एयर। अब यहाँ पे एक बताना, लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे दो बबल हमने बना दिए, एक बबल ये है, इसकी रेडियस है R1, एक बबल ये है, सेम लिक्विड की है, इसकी रेडियस R2 है, एंड यहाँ पे एक कनेक्टिंग ट्यूब हमने लगा दिए, और यहाँ पे मान लो एक नॉब लगा हुआ है ना। इसके अंदर प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P नॉट, इसके अंदर प्रेशर P2, बाहर प्रेशर P नॉट। अगर इस नॉब को खोलेंगे तो किस बबल की एयर किधर जाएगी, छोटी वाली बबल की एयर बड़ी की तरफ आएगी कि बड़ी बबल की एयर छोटी की तरफ आएगी? यहाँ पे दो बबल है और सेम लिक्विड, बड़ी एयर, हाँ, बड़ी बबल और बड़े बबल की छोटी तरफ किधर आएगी बताओ? बड़े की छोटी की तरफ जाएंगी। नहीं, ये देखो, ये मिसकॉन्सेप्ट होती है अभी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। R2 इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ, R2 इज लेस देन R1, हाँ। तो सिंस P1 माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फार्मूला क्या है, 4T अपॉन R1, एंड P2 माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू अगेन 4T अपॉन R2। बेटा यहाँ पे देखो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, सो P1 is equals to P naught plus 4T upon R1 and P2 is equals to P naught plus 4T upon R2। अभी मुझे बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है। देखो ये वाला टर्म तो दोनों में कॉमन है या नहीं? ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है।
फिर ये वाला टर्म भी दोनों में कॉमन है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, आया ना। यस सर। तो इन दोनों को कंपेयर करने यहाँ पे सिंस R1 इज लेस देन R2 देयरफॉर P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब ये वाला प्रेशर ज्यादा और ये वाला प्रेशर कम। तो अगर हम इस नॉब को खोल दें तो एयर का जो ट्रांसफ्यूजन है या फिर डिफ्यूजन है वो किधर होगा, छोटी वाली बबल से बड़ी वाली की तरफ होगा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चा, ध्यान रखना। एयर किधर चलेगी, यहाँ पे ये वाली बबल से इस साइड पे ट्रेवल करेगी, ये वाली बबल पिचक जाएगी और ये वाली बबल और बड़ी हो जाएगी। समझ गए? हेलो, ओके ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर? हाँ ओके। पेज नंबर 3 पे इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करें, एंगल ऑफ कांटेक्ट, अच्छा दो बबल अगर कोलेस होती हैं, पेज नंबर 3, 1 मिनट, हाँ, तो रिजल्टेंट जो बबल बनती है वहां पे रिजल्टेंट की जगह पे कर्वेचर किस तरह से बनेगी, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं, ये दो बबल हैं ऑफ सेम लिक्विड, एक की रेडियस है R1, टू बबल ऑफ सेम लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटी बबल हमने ली है, इसकी रेडियस है R1, ठीक है। ये दोनों बबल एक दूसरे के पास में आ रही, जैसे तुमने बबल शूटर से देखा होगा, बबल बहुत सारी उड़ती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो बबल आपस में आके चिपकती हैं, है ना। तो जहां पे ये चिपकती हैं, कोलेस होती हैं, तो वहां पे एक रिजल्टेंट कर्वेचर बन जाती है वहां पे, ये वाले पोर्शन पे। यहाँ पे क्या बन गई, एक रिजल्टेंट कर्वेचर बन गई। तो क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे P0, यहाँ पे P0, यहाँ पे P2 एंड R1 और ये R2 है। R1 is greater than R2, so therefore P2 is less than P1, बराबर है। R1 greater than R2, तो P1 क्या आएगा यहाँ पे, P1 less than P2, बराबर है। तो ये वाला प्रेशर कम और ये वाला प्रेशर ज्यादा, तो इसके जो अंदर वाली कर्वेचर ना ये थोड़ा ऐसा धंसेगी यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज इक्विवेलेंट रेडियस, और ये है R2, ये क्या है यहाँ पे R1। तो जो इक्विवेलेंट रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। P1 minus P0 is equals to 4T upon R1, P2 minus P0 is also equals to 4T upon R2। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि P1 ग्रेटर है, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। तो सॉल्व करने पे कितना बच रहा बेटा, यहाँ पे P1 माइनस P2 विल बी 4T कॉमन जाएगा, एक मिनट नीचे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, बताओ जरा फटाफट, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर से। इट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 upon R2, so therefore P1 minus P2 is equals to 4T कॉमन आ गया, 1 upon R1 minus 1 upon R2। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो सर मेरे को कंफ्यूज है, पिछले स्क्रीनशॉट में भी था वो R1 ग्रेटर है तो फिर प्रेशर P1 कम क्यों है P2 से? क्या R1 मतलब पहले की रेडियस ग्रेटर है, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो फिर अच्छा ये नहीं समझ पाया क्या, रुक जा तो। हाँ हाँ वही कंफ्यूज है बात, कंफ्यूज हो गया, ठीक, रुक जा अभी यहाँ पे दोबारा देख ले अभी। तो सेम लिक्विड है, सब कुछ सेम है। एक्सेस प्रेशर का फार्मूला P1 minus P0 is equals to 4T upon R1, बराबर है, एंड P2 minus P0 is equals to 4T upon R2। अब इसमें देखो ये वाला टर्म कॉमन है सर, रेडियस, और 4T भी कॉमन है, तो रेडियस जिसकी बड़ी, ये वाला टर्म क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा कि बड़ा होगा? रेडियस इसकी बड़ी तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो छोटा। कौन सा, जिसकी रेडियस बड़ी वो वाली वैल्यू छोटी की बड़ी आएगी, बताओ? छोटी आएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, मतलब हाँ ये वाला टर्म छोटा है, ये वाला टर्म बड़ा है, इसका मतलब कौन सा प्रेशर बड़ा आएगा, P2 बड़ा रहेगा कि P1 बड़ा रहेगा? P2 is greater than P1। अभी समझ गया? यस ठीक है। तो ये वाला प्रेशर कम, ये प्रेशर ज्यादा, सीधा सीधा ध्यान रख। सेम लिक्विड की बबल बनी है,
या ड्रॉप बनी है तो किसके अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा? जो छोटी रहेगी, जिसकी रेडियस कम। ठीक है, सीधा याद रख। हाँ सर ठीक। छोटा बम बड़ा धमाका, ठीक है? हाँ 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 सर। छोटा बम बड़ा धमाका, ऐसा याद रख, ठीक है? हाँ छोटा सर। बम बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका, ठीक है? याद रखेगा, भूलेगा तो नहीं? नहीं सर। अब ये दोनों मर्ज होती मिलती यहाँ पे आके, ठीक है? ये दोनों मर्ज होती मिलती आके, तो अगर ये मिलेंगी तो ये वाली जो बबल है ये इसके अंदर घुसेगी, इसके अंदर चली जाएगी, है ना, इंसर्ट होगी। हाँ क्यों? सर। यस। क्योंकि इसके पास ज्यादा प्रेशर और इसके पास कम है, तो ये अंदर तक घुस जाएगा। समझ गए? यस। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट इस पे? नहीं सर। नहीं ना? जैसे देखिए, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जैसे ये दो है, एक छोटी एक बड़ी, तो ये ऐसी अंदर जाएगी, ऐसी है। अभी समझ गया सिचुएशन क्या है? हाँ यस सर। यहाँ पे जो रिजल्टेंट कर्वेचर बनेगी उसकी रेडियस हमको देखना है। तो रिजल्टेंट कर्वेचर की रेडियस क्या आ जाएगी? देखो अभी यहाँ पे ये रेडियस R2 और ये रेडियस R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R इक्विवेलेंट, यहाँ पे P1 और यहाँ पे क्या है? P2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर के लिए देखते हैं अगर अपन, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4T अपॉन R इक्विवेलेंट। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर से अगर देखोगे, यहाँ पर से अगर हम लोग देखते हैं इसको माइनस, कौन सा प्रेशर ज्यादा? नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। P1 ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, बराबर है? तो कितना बचेगा? P2 माइनस P1। तो सिंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4T इंटू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 की 1 अपॉन R2? पहले आएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 R2। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन। तो 4T यहाँ भी, 4T यहाँ वही है ना? ये इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर 4T अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4T इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो 40 40 हो गया कैंसिल। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये रिलेशनशिप है इक्विवेलेंट रेडियस की, याद रखना, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? समझ गए सर। नहीं सर, अभी नहीं डाउट। सर एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर अगर से एक एयर बबल होगा वो आधा एयर में होगा और आधा अंडर द लिक्विड होगा, तो उसको ब्लो करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी सर? कितना वर्क डन होगा? कैसा कैसा? फिर से बोल। एक एयर बबल है, आधा एयर में है और आधा लिक्विड में है, तो उसको ब्लो करने में कितना वर्क डन लगेगा सर? आधा एयर पे और आधा इस पे, मतलब फिर पूरा सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा वहां पे। आपको जब भी वर्क डन निकालना है, आपके पास एक ही फार्मूला है सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में। क्या फार्मूला है? 2 into 4 pi r। सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। समझ गया? मतलब हाफ हो जाएंगे, मतलब स्फीयर की जो वॉल्यूम है उसका हाफ। उसको छोड़ना, जो पानी के अंदर है अभी, अब उसको काउंट नहीं कर रहा है। तो सरफेस टेंशन अपने पास सामने आ गया, फिर ब्रैकेट बनेगा, फिर इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? यस सर। फिर माइनस, फिर 2 इंटू 4 पाई, पहले आधी बबल थी ऊपर, तो आधा सरफेस एरिया, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, या तो 2 फैक्टर दोनों में बाहर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, बस यही फार्मूला लगना है। तो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कभी भी वर्क डन निकालना हो या चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो यही करना हमको, है ना? यस सर, आप समझ गए सर? हाँ, समझ गया अभी कि डाउट है कुछ? सर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती क्या कि इनिशियल एरिया भी गिवन हो सकता है अपने को, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन?
इनिशियल एरिया यही तो था अभी कि आधी बबल बाहर थी फिर पूरा हाँ बाहर, वही ठीक है। यही तो है। अच्छा क्वेश्चन, इनिशियल सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे 4πr² और क्योंकि दोनों हाँ तरफ फ्री सरफेस हाँ का मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ठीक, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए। ले लिया सर इसका, हाँ तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस यस सर। सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अच्छा, कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, मर्जिंग ऑफ ड्रॉप और स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप। जैसे अभी बारिश होने के बाद थोड़ी सी ठंडक आ जाती है मौसम में, आती कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता यस है? और बारिश होने के पहले उमस बढ़ती है, बारिश होने के पहले उमस बढ़ती है और बारिश होने के बाद क्या होता है? ठंडक आती है। तो बारिश होने के पहले क्या ये छोटी छोटी जो बबल्स सॉरी ड्रॉप होती है ना, ये मर्ज होती हैं और क्या बनाती हैं? एक बड़ी ड्रॉप बनाती है। समझ गए कि नहीं? यस सर। इन छोटी छोटी की रेडियस आर है और ये ऐसी कितनी लिए अपन ने यहाँ पे? एन ड्रॉप्स लिए, है ना, और ये बड़ी ड्रॉप बन गई। बेटा ये जब छोटी वाली मर्ज होती हैं और बड़ी ड्रॉप बनती तो एक चीज नहीं बदलती, वॉल्यूम इनका। तो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इससे क्या निकलेगा? इनकी रेडियस निकल जाएगी कि छोटे और बड़े में रेडियस की रिलेशनशिप क्या आ रही है। सो इट विल बी n टू द पावर 1/3 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। लिसन, है ना। एक चीज मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये जो छोटी ड्रॉप है इनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इनका, इधर का जो टोटल सरफेस एरिया है ये वाला रहेगा n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया कितना है? 4 πr स्क्वायर, बड़ी ड्रॉप का, है ना। समझ गए कि नहीं? यस ठीक है, ये समेशन, ये तो समेशन ए ये टोटल सरफेस एरिया है ना सर? क्या बेटा? समेशन ए ये टोटल सरफेस एरिया है ना सर? ये वाला टोटल सरफेस एरिया सभी का मिला के, और ये तो अकेली बनी है तो ये इसका सरफेस एरिया है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला सरफेस एरिया ज्यादा है और ये वाला सरफेस एरिया कम आएगा जब कैलकुलेशन करोगे तो। छोटी छोटी ड्रॉप में ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जब ये बड़ी ड्रॉप बन जाती तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम होता है। इसका मतलब जब ये छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, क्या होगा इससे? इनके पास ज्यादा सरफेस एनर्जी है। यहाँ ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा सरफेस एनर्जी, कम सरफेस एरिया मतलब कम सरफेस एनर्जी। तो यहां से यहां तक जाने में सरफेस एरिया का लॉस हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर सरफेस एनर्जी होगी सर। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी तो जाएगी कहाँ? वो एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर पे जाएगी तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। बारिश होने के पहले देखो ह्यूमिडिटी बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ता है। रीजन, छोटी छोटी जो एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉप होती है वो मिलके बड़ी ड्रॉप बनाती है और फिर वो नीचे गिरती है। इसलिए बारिश होने के जस्ट पहले टेम्परेचर बढ़ता है और बारिश होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ से इधर जाने पे सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, सो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और बड़ी ड्रॉप टूट के जब छोटी बनती है, जब बारिश हो जाती है तो बड़ी बड़ी ड्रॉप फिर छोटी छोटी, फिर इवोपरेशन चालू होता है। जैसे कूलर में क्या होता है? बड़ी ड्रॉप स्प्लिट होती छोटी छोटी एटमॉस्फेयर पर, और हमको क्या फील होता है? वहां पे ठंडक फील होती है ना। यस सर। ठीक है, तो जब बड़ी ड्रॉप टूट कर छोटी ड्रॉप बनती, मतलब ये वाली प्रोसेस होती है इधर पे, तो इस केस में सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि जो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो छोटी ड्रॉप मिलके जब बड़ी ड्रॉप बनती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर
अगर बड़ी ड्रॉप टूट कर छोटी ड्रॉप बनाती तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है बेटा, रिड्यूस होता है। समझ गए। यहाँ पर भी जब आपको वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, ध्यान देना फार्मूला यही रहेगा, वर्क डन या फिर चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी T इंटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल। अब क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि बेटा छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी बना रही हैं तो इनिशियल सरफेस एरिया ये रहेगा, और बड़ी ड्रॉप टूट के छोटी बना रही है तो इनिशियल ये रहेगा। तो ये ध्यान देना कि सिचुएशन कैसी जा रहा है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करना। यहाँ पे 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सब क्या है, ड्रॉप है, बबल नहीं है, ये ड्रॉप है। समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? यस सर। और ये रिलेशनशिप छोटी रेडियस और बड़ी रेडियस के बीच में ये रिलेशनशिप है, तो इसके क्वेश्चन बस इसी के बेसिस पे रहते। मैं फार्मूले नहीं रटा रहा हूं तुम लोगों को, मैंने मेथड आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसके क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो फाइनल सरफेस एरिया और इनिशियल सरफेस एरिया के लिए ध्यान रखना, किसको फाइनल मानना है किसको इनिशियल मानना है ना। समझ गए कि नहीं? सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। ले लिए सर। ले लिए? ओके, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। सर। ठीक है, अभी नया टॉपिक चालू करना हमको।